बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे बीच में हमारे इस विद्यालय के संस्थापक महोदय उपस्थित होकर हमारे अतिथियों का स्वागत अभिभाषण किया। स्वागत की इसी कड़ी में मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय के माल्यार्पण के लिए महाविद्यालय के माननीय संस्थापक महोदय श्री राजू श्रीवास्तव सर, प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज से आह्वान करता हूँ कि दुआएं और आज हमारे स्वागत का क्रम हमारे अभिभावकों का स्वागत अभिनंदन का क्रम चल रहा है। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने स्वयं कमान संभाली, साथ ही महिलाओं के लिए वाइस प्रिंसिपल श्रीमती सुजय शुक्ला मैडम ने कमान संभाली है। अभिभावकों के स्वागत अभिनंदन और वंदन की, क्योंकि आज का अवसर अभिभावकों के लिए है। अभिभावकों के स्वागत और उनसे जुड़ने का एक प्रयास हमारे विद्यालय आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहा है। सुजसमा अरे सुजसमा चलो आप सभी अभिभावकों से आग्रह बनाई गई है। हम सभी साकेत परिवार के लोग अपने आप को आज गौरवशाली मानते हैं कि हमारे बीच में आप सभी अभिभावकों का आगमन सुनिश्चित हुआ है। तो भी ऐसे जब कुछ बारिश हो रही थी, ऐसे आप सभी यहाँ पधारे। और रिया को आह्वान करते हैं कि वो मंच पर आ जाए और आदर्श गीत प्रस्तुत करें। इसके उपरांत जो नृत्य वाली लड़कियां हैं, जो डांस वाली बालिकाएं हैं, वो तैयार रहेंगी। एक छोटा सा एक्ट इंटर कॉलेज छात्राओं द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रस्तुतिकरण भी किया जाना है। वो बच्चे तैयार रहेंगे।
बच्चों ने कितना अच्छा कहा, ये तो सच है कि भगवान वास्तव में सही चीज तो यही है कि माँ बाप से बड़ा तो कोई है ही नहीं। और अक्सर कहा भी जाता है माँ के बराबर कोई नहीं। दुनिया में यही दो ऐसे शख्स हैं जो निस्वार्थ हैं, माँ और बाप। तो जैसे सर ने बताया अभिभावक के लिए कि अभिभावक की क्या जिम्मेदारी, सर की क्या जिम्मेदारी, सब अपनी जिम्मेदारी को खूबी निभाएं। और आगे जैसे कि हमारा आज का टॉपिक ही है एक नई शुरुआत, हमारा लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास, और इसके पिलर हैं हमारे पेरेंट्स, मींस पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। बिना आपके ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो सोचे वो कर जाए। हाँ, माना कि टीचर्स का बड़ा रोल है, सही है, लेकिन अगर इसमें पेरेंट्स भी कोऑपरेट करें तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। बात अभी जैसे हमारे सर ने कह रहे थे, तो हम काफी ध्यान से सुन भी रहे थे इस चीज को, कोचिंग वर्सेस स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर डिफरेंट। सर का भी ऐसा कहना है। ऐसी चीज आ क्या रही है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आई होप सबसे बड़ी चीज क्या है, कोचिंग वर्सेस स्कूल में। स्कूल में जब टीचर पनिश करते हैं, थोड़ा सा गार्जियन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत कंप्लेन आता है, कैसे आपने कह दिया, आज तक मैंने नहीं कहा, आप कौन होते हैं। जैसे सर ने कहा पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, पूरी तरह से गार्जियन टीचर्स पे विश्वास करते थे, और शायद टीचर्स भी ऐसे हुआ करते थे, आज नहीं कह सकते हैं। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कोऑपरेट करने में। सबसे दूसरी चीज कोचिंग की बात, वहाँ पर बच्चे को मारा पीटा जाए तो भी गार्जियन कुछ नहीं कहता, कोऑपरेट करता है, बट स्कूल में नहीं करता। क्यों? जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कॉलेज, आप एक बार कोऑपरेट करके तो देखिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए। लेकिन नहीं, सही चीज ये है कि बिना आपके कोऑपरेशन के सक्सेस होना ही संभव नहीं। और अभिभावक दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया ही जा रहा है कि हम आप एक से एक हो। जैसे अभी जो हमारा थीम था, टीचर हैंड विद हैंड पेरेंट्स, जो अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ, आप टीचरों से रूबरू हुए, जेंट्स टीचर डे से, लेडीज से आपका वेलकम। और हम ये चाहते हैं वेलकम हमेशा बना रहे, जिससे हम आगे आने वाले समय में बुलंदियों को छुएं, और ये बिना आपके कोऑपरेट के संभव नहीं है। इसी सीक्वेंस में हम अपने मुखिया जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, पहले उनको बुलाना चाहेंगे कि दो शब्द कहें, उसके बाद एक छोटा सा आपके लिए एक प्रोग्राम है जर्नी ऑफ फादर एंड डॉटर, उसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो उसको प्रेजेंट करने से पहले हम बुलाना चाहते हैं हमारे चीफ गेस्ट सर, मोस्ट वेलकम, जोरदार क्लैपिंग बजाएं। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ साकेत सरकार उत्तर विद्यालय के करता रहता अभी जी, भाभी जी और सारे हमारे यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, वो भी बच्चों के माँ बाप के तरीके ही होते हैं। शिक्षक भी, यहाँ बैठे वाले जो गाँव आए हुए हैं, बारिश के मौके में जब कार्यक्रम शुरू हुआ तब उस वक्त बारिश हो रही थी। एक बार तो ऐसे लगा कि जो है शायद कार्यक्रम स्थगित करना पड़े, रवि जी से बात हुई। देखिए, अभी जी ने 2-3 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण बताया कि उसको असली आज अगर हम लोग बैठे थे तो
हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जितने लोग हैं वो मैसेज जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के साथ समाज में अगर अगल बगल कहीं कोई बच्चा, निश्चित है कि वो किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं गड़बड़ के क्षेत्र में चला गया तो निश्चित है उसका दिमाग कहीं भी साफ था। एक चीज और कहा हमने कि हम किसी भी क्षेत्र में IAS IPS नहीं बने, हम संगीतज्ञ बने, हम डॉक्टर बने, हम खिलाड़ी बने, हम राजनेता बने, उस शीर्ष पे पहुंचे, हम अध्यापक बने, हम कहीं वो भी ऊपर जाए, आगे समाज में उनका कहीं न कहीं नाम मैसेज जाना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि समाज में जो कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है वो अच्छे लोगों का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। एक आज भी समाज में अच्छे लोग ज्यादा लेकिन वो कहते हैं, चर्चा करते हैं अब आज समाज गड़बड़ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बैठे बात होती है कि सब स्कूल में हो रहा है, अस्पताल ये हो गया, पुराना हो गया, समाज गड़बड़ हो गया, नेता ऐसे हो गए, डॉक्टर ऐसे। जिस दिन ये समाज अगर गड़बड़ हो, आज भी 99% जो अच्छे लोग हैं उनकी परसेंट पॉइंट में गड़बड़ हो गया। आप गाँव में देख लीजिए, अपने विद्यालय में देखिए, अपने क्लास में देख लीजिए, टीचरों में देख लीजिए, गाँव में देख लीजिए, एक ही दो लोग होते हैं गड़बड़, लेकिन उससे समाज डिस्टर्ब होता है। अगर बच्चा को क्लास में गड़बड़ हो गया तो क्लास में गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो गया तो स्कूल में डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है असली जो आज का कार्य है, इस तरीके से वाजपेयी जी ने जो रखा है इसका मैसेज भी मिला है, उन्होंने बताया कोचिंग के लिए कई चीजें उन्होंने बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि हम अपने बच्चों को समझ दें, दोस्त की तरह समझे। स्थिति सही है कि आज हिंदी दिवस भी चल रहा है, हमारा चल रहा है। आज एक समस्या और है रोजगार में भी है। हमारे दिक्कत हमारे बच्चों, हमारे समाज में, हमारे पेरेंट में भी है कि उनके अंदर के लगता है उनको कि अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती बड़ा उनको लगता है कि हमारा बच्चा हम हिंदी बोलना है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, असली संकल्प आप लीजिए, आपका बच्चा है अंग्रेजी नहीं जानता तो वो उससे अच्छा है। अंग्रेजी जानना या कोई उर्दू जानना, कोई भाषा जो है, भाषा में कोई खराबी नहीं है। अगर आपको दुनिया जानना है तो अंग्रेजी जानना जरूरी है, लेकिन आपको देश में और समाज में और राष्ट्र के प्रति संकल्पित रहना है। अपनी मातृभाषा उससे ऊपर रखना पड़ेगा। मातृभाषा की जिम्मेदारी आपकी है। आप दोनों आप निश्चित है। अभी जैसे हमारे आए थे यहाँ पर हिंदी दिवस में हाईकोर्ट के जज रहे हो, उन्होंने 27,000 श्रीवास्तव जी 27,000 जजमेंट उन्होंने हिंदी में दिया है। इस बात को जरूर ध्यान रखिए आप लोग कि कतई आप विचलित रहो तो अपने बच्चों को पता लगा अंग्रेजी नहीं आती है, जाना जरूरी है। कोई लोग बोलते हैं कि यार रोजगार नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये ही भावना पहली तरफ खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जितने दुनिया में नाम बढ़े हैं, बड़े आगे बढ़े हैं, आप उठा के उसकी बढ़िए, वो अपनी मातृभाषा में अगर वो जाए, विवेकानंद जी को दे दीजिए, जो भी एक दर्जन नाम है। क्या चाइना का राष्ट्रपति जो है वो कहीं जाएगा, जाता है ना, दुनिया में उसका नाम होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति है, नहीं बोलता है, दुनिया में नहीं बोलता है। जर्मनी का, आपका अमेरिका, चाइना तो हमारा सबसे बाद जो है, कई देश ऐसे हैं जो हमारे साथ के आजाद हुए हैं, क्या उनको नहीं आता, अपनी मातृभाषा नहीं आती? तो मेरा कहना था उनको जितनी भाषा है उनको आप समाज में सम्मान दीजिए, उनको सीखिए, उर्दू सीखिए, फारसी सीखिए, जर्मन सीखिए। आज बहुत ऐसे भाषाएं हैं जिनकी आप उनको अगर अधिक भाषा लेंगे तो आप उनको रोजगार में, आपको दूतावास से कई चीजें मिलती है आपको। लेकिन हिंदी में अगर आपने कहीं कमजोरी है आपकी, आपको कोई सफलता कहीं नहीं मिलेगी।
मतलब वही एक चीज हुआ जो अरविंद जी ने कहा कि आप जिस चीज में रहिए सर्वोच्च रहिए। तो होता क्या है कि आदमी ना हिंदी वही आ रहा है ना हिंदी सीख पा रहे हैं ना अंग्रेजी सीख पा रहे हैं, वो बीच का हो जा रहा है। वो दोनों नुकसान हो रहा है। हिंदी तो आपकी मदर टंग है ना, आप घर में जो बोलते हैं आप देखिए बहुत ऐसे शब्द है कि आपको हिंदी जो घर में बोलते हो अंग्रेजी हो नहीं सकता। कई ऐसे शब्द हैं जो कि वो हिंदी में है ही नहीं, अंग्रेजी में है नहीं हो। तो ये इसको हाँ आप इस बात को हिंद दोनों बच्चे बैठे हुए यहाँ पर कि बहुत बच्चे वो बोलते हैं आज इसमें संकोच नहीं है। बच्चों को पढ़ाइए अच्छे स्कूल पढ़ाइए, कॉन्वेंट पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, लेकिन हिंदी से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज तो देखिए आप आपके बहुत ऐसे लोग हैं, हम तो भाई हमारे मेरे परिवार बच्चे सब वहाँ लोटो पढ़ी में कुटियाँ पढ़ी सब लोग। अब आजकल जो बच्चे पढ़े वो सब तो हिंदी में निपुण है। अब जो नाती थी वो आए वो पढ़े उनको भी आप इंग्लिश में वो ट्रांसलेट कर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे स्कूल आजकल है जो इंग्लिश को नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है। आप सोचिए बात, ये बहुत गंभीरता की विषय है। हम हिंदुस्तान में रहना है हमको, और आप कहीं भी जाइएगा तो अपनी मातृभाषा में, अपने माँ बाप में, अपने स्कूल में, अपने अध्यापक पर गर्व करिए, कैसा भी हो। लोग कहते हैं ना हम फलानी स्कूल है वहाँ जन्म फला स्कूल है। आप अगर पीछे आपके टीचर में अगर होता है जैसा भी टीचर रहा हो आपका, अगर आपका अध्यापक तो उसका सम्मान से कहीं दुनिया में माँ बाप का ऐसे भी आपके माँ बाप है आप है आपको शिक्षा। और देखिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा और समझ दोनों में कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत शिक्षित हैं तो आप समझदार हैं। अच्छी समझ अगर आपको आना है अच्छे गुरु से ही आपको मिलेगा। अब वो माँ बाप ने भी बच्चों ने बादशाह माँ बाप के लिए ऊपर कहा पहला गुरु तो माँ ही है, बाप ही है। कोई जरूरी नहीं कि आपके बच्चे आज तो माँ है, MA है, BA है, BEd है, पढ़ी लिखी है, उनके बच्चे बहुत अच्छी कभी नहीं बनाते। क्षमा करिए मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ऐसा नहीं किसी के सब हो ऐसे। हम लोग युवा तो वो शिक्षित नहीं रहेंगे, बहुत ऐसे युवा जिनकी शिक्षित नहीं रहेंगे, इन्हों समझदार नहीं है। उन्होंने समझदारी में बगैर शिक्षा के वजह से सर्टिफिकेट अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पाला भी, घर का भी काम किया, समस्याएं भी संभाल दिया, लेकिन उसके बाद अपने बच्चों को आगे बढ़े। महिला यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी निराशी में लग गया जो हमारे साथ बहुत लोग बच्चे पढ़े रहे, IAS हो गया, PM हो गया, नेता हो गया, मंत्री सब सारे लोग हैं। आप समझिए कि सब के बच्चे कोई उनके माँ बाप आज तो बड़ा आप जो बच्चे भाग्यशाली हैं जो कि जिनके पेरेंट्स भी स्कूल आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं। हमारे ख्याल से अरविंद जी बैठे हुए उनके आपके पेरेंट्स स्कूल में पढ़ते हुए शायद अपने बल पे ही सब सारी चीजें न कभी पूछा उन्होंने कि आप क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। आप तो बहुत भाग्यशाली हो। आजकल के बच्चे तो बहुत भाग्यशाली हैं जिनके माँ बाप इसे जो है सोचते हैं अवेयर है आपके लिए। उसके बावजूद आप लोग जो है मैं बहुत अच्छा मुझे लगा ये मेरा परिवार है। आप हमारे आपको कथित लिख देते हैं, आपको मुझे थोड़ा सा कौन लगता है। परिवार में जो है परिवार का सदस्य होता है आपके। हाँ, क्योंकि कारण उसका ये है जब स्कूल ये बन रहा था, जब उसके उद्घाटन में आया, सोचिए आपका और भी बैठा था बड़ा हुए कहने कोई जरूर नहीं। आप इच्छा देखिए कि सेनानी जी हमारी तो इच्छा है कि विश्वविद्यालय कैसे बनाए महिलाओं का। सोचिए वहां तक सोच, अब लेकिन वो बैठे बात कर रहे थे। तो जब बड़ी सोच होगी, और एक बात और भी देखिए बच्चों सोच बड़ी रखी है, महत्वाकांक्षा बड़ी होना चाहिए, लेकिन अगर वो उसमें सफलता न मिले, अगर नहीं उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। आज मैं देखता हूँ छोटे छोटे मामलों बच्चे जो है छोटे मामले कहीं इतनी घटिया हत्या कर रहे हैं,
पढ़े लिखे लोग पढ़े कैसे ये समझ नहीं है, शिक्षा है समझ नहीं क्या भाई। आप अखबारों पढ़ते हो, बच्चे पढ़ रहे हैं आप, अरे छोटे मतलब ये कि ग्रेजुएट है, अफसर है, फलाना है, ढिमाका है, अधिकारी है, तो आपने डिग्री प्राप्त कर दी, आपने कंपटीशन प्राप्त कर दिया, लेकिन आत्महत्या कर रहे हो, इसके मतलब आपकी समझ डेवलप नहीं हुई। तो हम माँ बाप भी याद आ रही है बेटा, हम अपने बच्चों को समझ कैसे डेवलप करें, मत बनाइए, कोई जरूरत नहीं आईएएस बनने की, कोई जरूरत नहीं पीसीएस बनने की, अच्छा इंसान बन जाओ यार। अगर समाज में बच्चा अच्छा इंसान बन जाएगा तो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। समाज में अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। मैं सभी हमारे अभिभावक आए हुए हैं, यहाँ पर टीचर क्या तो परिवार यहाँ मैं देखता हूँ कि साकेत में अध्यापक भी हैं, सब लोग परिवार के सदस्य तरीके हैं, निश्चित है। और अरविंद जी ने जिन बातों को कहा है उसको गहराई से आप लोग सोचिएगा, उस पर अमल करिएगा, निश्चित है उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ विद्यालय के भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ, बच्चों को शुभकामना देता हूँ, उनके गार्जियन को शुभकामना देता हूँ, आपके बच्चे आगे बढ़े और आप जैसा चाहते हो वैसा बने। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। एक बार सर को जोरदार ताली बजाया। सर ने बहुत बड़ी चीज़ कही, जैसे कि लैंग्वेज को लेके कहा, हिंदी एंड इंग्लिश, सही है। आज की जनरेशन जो है हिंदी वर्सेस इंग्लिश में ही चली जा रही है। क्यों? कॉन्सेप्ट यही है आज की जनरेशन में, दिखने और बिकने का। आज का जमाना क्या है, जो दिखता है वो बिकता। और आज के जो जनरेशन में जो दिखता है बिकता है। अच्छा, हम लोग का जो साइंस क्या कहता है, जो दिखता है वो होता है और जो होता है वो दिखता नहीं। तो आज की जो जनरेशन में जो दिखता है बिकता, पंप एंड शो का जमाना है। तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश नहीं आता तो कुछ नहीं आता, ये गलत तो है ही। लेकिन अभी चाहे सभी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, तो सर ने बहुत बड़ी चीज़ कहा कि हमारे बच्चे जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर स्टार्टिंग बेसिक नॉलेज दिया जाए तो 2 × 2 हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 2 दूनी 4 और 2 दूनी 6 कहने में बहुत शर्म आता है और ना ही लिखते हैं। और मैं तो गारंटी लेता हूँ कि आज का जो कॉलेज चल रहा है, मुझे नहीं लगता है हिंदी में 1 2 3 4 1 से लेकर 100 तक लिख रही। आप जितने लोग बैठे हैं, मैं नहीं कहूँगा, आपको जरूर आता होगा, आप अपने बच्चों से पूछिएगा क्या वो 1 से लेकर 100 तक हिंदी में गिनती लिख सकते हैं? हाँ, एक पढ़ेंगे 1 से लेकर 100 तक लर्न होगा, लेकिन लिखेंगे 1 1 2 2 लिखने की बात कर रहे हैं। पढ़ेंगे हिंदी में, लिखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, भी हमारी आपकी एक फॉल्ट है। अब आप ये कहिए कि स्कूल में सिखाया जाए, स्कूल में कितना सिखाएगा? ये तो बेसिक शुरुआत घर से शुरुआत होता है, इसीलिए माँ को पहला शिक्षक कहा जाता है। शिक्षा की शुरुआत ही घर से होती है। तो टाइम को वेस्ट करते हैं ना, हम चलते हैं आगे इसी दौर में। आइए, द जर्नी ऑफ फादर एंड डॉटर। तो एक बार आपके और आपके डॉटर की जर्नी के लिए एक छोटा सा क्लिप रखे हैं। तो हम चाहते हैं बच्चों के लिए एक बार जो क्लैपिंग हो जाए, छोटा सा ये है द फादर ऑफ द जर्नी ऑफ फादर एंड डॉटर। आपको बेटी हुई है।
जीवन में दो लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सर्वप्रथम वे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जिनकी छाया में हमारा जीवन संवरता है, जो निस्वार्थ भावना की मूर्त होते हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता की, हमारे माता पिता की। जो समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। कि माता पिता और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है, लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं? चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ एक गुरु अपने मन की बात हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके एक या दो बच्चे और कभी कभार आप उनकी शरारतों पर झल्ला कर उन पर हाथ उठा देते हैं, तो जरा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है। आप खुद टीवी या मोबाइल पे व्यस्त हैं, आपका बच्चा आपके पास आता है, आप उस अधखिले फूल को छिड़क देते हैं, जाओ भागो पढ़ाई करो। जरा मन को शांत करके विचारिएगा कि एक शिक्षक किस तरह अलग अलग बुद्धि वाले और अलग अलग अभिरुचि वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सूत्र में बांध के रखता है अपनी कक्षा में। आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है, घर पर पढ़ता नहीं है, इसकी भी शिकायत आप शिक्षक से करते हैं। क्या करें, हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता, जरा डराइए इसे। अरे भाई, बच्चे को डराना है तो उसे किसी बात के सामने ले जाओ। आप गुरु ब्रह्मा टाइप की बातें करते हैं, पर कुछ पेरेंट्स भगवान तो छोड़िए, शिक्षक को इंसान तक नहीं मानते। वे ये मानने को तैयार ही नहीं कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन भी होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। आपका बच्चा वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे, अगर एक ही चीज 3 या 4 बार उछले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। आप जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य के साथ बताता है कि 3 जमा 1 और 1 जमा 3 दोनों बराबर होते हैं, भले ही ये एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को समर्पित एवं सभी सम्मानित अभिभावकों को चिंतन करने के हेतु प्रेषित करेंगे। हमने इस नृत्य नाटिका के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि विद्यार्थी जीवन में माता पिता और गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थी जीवन के सफल संतुलन हेतु जीवन रूपी तराजू के एक पलड़े में माता पिता हैं तो दूसरे में गुरु। इसीलिए प्रत्येक बालक के उज्जवल भविष्य में गुरु और माता पिता का योगदान आवश्यक है।
आज का जो थीम था, बच्चों ने एक छोटे से एक्ट के थ्रू आप तक पहुंचा दिया। एक बार हमारे छोटे बच्चों के लिए एक्ट के लिए तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इतनी छोटे से एक्ट में इतनी बड़ी चीज कह दिया। आप दो बच्चों से परेशान हो जाते हो तो टीचर कैसे 45 बच्चों को संभालता होगा, सोचिए। फिर भी आज ऐप के थ्रू ये बताना पड़ रहा है, ये भी थोड़ा अफसोस की बात है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, अगर हमें ये बताना पड़े कि आप ऐसा करिए तो थोड़ा अजीब लगेगा। सही है, आज की जो दुनिया है, टीवी और मोबाइल नेटवर्किंग का जमाना ही है, हर पेरेंट तो इसी में बिजी है। आज यही लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। तो इसी सीक्वेंस में हम चाहेंगे हमारे संतोष सर से वो टीचर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा गाना प्रस्तुत करते हैं। तो हम चाहते हैं एक बार फिर से वो गाना हो जाए और सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सर, परम आदरणीय सेनानी सर, प्रबंधक सर, शिक्षक शिक्षिकाएं। जैसे अमित सर ने कहा कि शिक्षक के लिए, तो हम बताएं आपको कि शिक्षक करता क्या है। कि शिक्षक का जो कार्य रहता है वो क्या करता है कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ। एक शिक्षक कर रहा है कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साथ बनाता हूँ। चाहे कोई बनाए चांद पे बुर्ज ए खलीफा, चाहे कोई बनाए चांद पे बुर्ज ए खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बात बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साथ बनाता हूँ। ना मुझसे सीखने आना मंतर जुगाड़ के, ना मुझसे सीखने आना मंतर जुगाड़ के, मैं तो मेहनत और लगन के रिवाज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साथ। नजूमी ज्योतिषी तारों को तकना छोड़ दो, नजूमी ज्योतिषी तारों को तकना छोड़ दो, है जो कल उसे मैं आज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साथ बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बात बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साथ बनाता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया जिसका काम ही है नौसिखिए परिंदे को बाज बनाना, तो नौसिखिए परिंदे को जैसे सर बाज बना के गए, हम चाहते हैं सभी हमारे बच्चे बाज की तरह ऊंची उड़ान भरें। बाज की भी एक अपनी खासियत होती है, सबसे ऊपर उड़ते हुए भी नीचे के शिकार को देख लेता है। तो लेकिन नौसिखिए परिंदे मिले सही और उनको बाज बनाने का मौका मिले, और ये टीचर्स तो हमारे डेली कर रहे हैं। वैसे हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, तो हम इसी सीक्वेंस में चाहते हैं कि हमारे गार्जियन भी आएँ और दो शब्द हमारे कॉलेज के लिए बोलें। तो हम उन गार्जियनों से अनुरोध करते हैं कि कोई भी गार्जियन, क्योंकि पर्टिकुलर मैं किसी गार्जियन का नाम जानता नहीं हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि आप आइए कोई भी और कॉलेज के लिए दो शब्द कहिए। अभी तक आपको अच्छा लगा, आप बोलेंगे तो हो सके हम लोग को भी अच्छा लगे। तो कोई भी गार्जियन, एनीवन, इंग्लिश का थोड़ा सा एनीवन, मतलब कोई भी आ सकता है। क्या कोई भी डिग्री बनती है? अगला कोई भी गार्जियन, थोड़ा सा जेम्स वाले थोड़ा सा इज्जत तो बचा ही ले।
एक बात तो सही सर ने जैसे कहा, हम ये भी मानते हैं सर बेटा भाग्य से बिटिया सौभाग्य से, वो तो अलग बात है। और ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि माँ बाप बच्चे के नाम से जाना जाए, तो माँ बाप के लिए इससे बड़ी कोई खुशी ही नहीं है। तो इसी से करना ही है तो सर। मैं श्रेया की मम्मी हूँ और मैं जितने मुझसे बड़े हैं सबको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा बोलने आता नहीं, तो इसलिए मेरी आवाज़ मेरी हिंदी है, तो इसलिए सबको प्रणाम करती हूँ। जो छोटे हैं बड़े हैं, जितने पेरेंट्स आए हैं सबको धन्यवाद। और मेरी बिटिया इस स्कूल में पढ़ती है और मैं इस स्कूल से बहुत सहमत हूँ और मैं यही दुआ करूँ कि ये स्कूल ऊंचाई तक छुए और जितने भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं सबकी उज्जवल भविष्य हो और उसका अच्छा विकास हो, इस स्कूल का नाम करें, अपने पेरेंट्स का नाम करें। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार श्रेया सिंह की मम्मी के लिए जो पर्टिकुलर नाम न जानने की वजह से बच्चे के नाम से बुलाएंगे। तो इसी सिक्के से हम एक गार्जियन को और जानते हैं। हमने कहा हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं जानते, जिसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि बच्चों को नाम से तो बुला सकते थे, गार्जियन नाम नहीं पता है, तो थोड़ा सा आप रिमाइंडिंग करिएगा। लेकिन एक तो गार्जियन जानते हो भी उनके बच्चों के मम्मी के नाम से। तो अगली मम्मी को बुलाना चाहेंगे, वो आराध्या भट्ट की मम्मी है और उनका नाम भी जानते हैं, कल्पना मैम। तो एक बार मैम की लेवल आती है, जो कि हमारे गार्जियन भी हैं, टीचर भी हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं शिरडी के साईं सभा को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और हमारे मुख्य अतिथि सर को बहुत बहुत प्रणाम, हमारे प्रबंधक सर, प्राचार्य मैम, हमारे यहाँ पर जितने शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं सबको प्रणाम और अभिभावकों का अभिनंदन वंदन। और मैं स्वयं एक अभिभावक हूँ। समझिए मेरी बेटी एक यहाँ से पढ़ के इसमें बीटेक कर रही है, उसने भी यहाँ से इंटर पास किया, बहुत अच्छे नंबर से 85% था और दूसरी भी इस साल इंटर में है। मैं तो एक बात बस ये कहना चाहूँगी कि इस साकेत नहीं है, ये समझिए कि ये युग का, इस प्रतापगढ़ का कि वो इमारत है जिसमें हजारों लड़कियाँ पढ़ के आज अपने उज्जवल भविष्य को बना चुकी हैं, बना रही हैं, बनाएंगी। और इसका मानूंगी। अभी ये जो हिंदी का बखवाड़ा चल रहा है, क्योंकि मेरा जो विषय संस्कृत है, मुझे बहुत अधिक इंग्लिश नहीं आता और मैं जानना चाहती हूँ। मैं संपूर्ण हूँ संस्कृत से, क्योंकि जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। चाहे जो अभिभावक हो, अपने बच्चों को बनाने के लिए हमारे टीचर तक पहुँचने से पहले तो हमसे होके बच्चा जाता है। हाँ, माता शत्रु पिता बैरी, ये गालों ने पाठ लिखा। और जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सबसे बड़े शत्रु तो वही हैं। और जब आपका बच्चा छोटा है तो आप सबसे पहले उसे काऊ और एप्पल बॉय गर्ल ये सिखाते हैं। कभी आपने 2 एकम 2 2 दूनी 4 नहीं सिखाया। तो पहले अपनी संस्कृति को पढ़ाइए, बताइए अपने बच्चे को कि हमारी संस्कृति क्या है। हाँ, हमारे बच्चे अंग्रेजी जान जाते हैं, हिंदी नहीं जानते। मेरा भी बेटा है, लेकिन मैं अपने बच्चे को सिखाती हूँ हिंदी आएगा तभी तुमको कुछ आगे बढ़ पाओगे। अंग्रेजी तो तुम सीखोगे पूरे जीवन भर, हिंदी नहीं सीख पाओगे। और हिंदी है, हिंदू है, हिंदुस्तान है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा साकेत एक परिवार है, एक सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, एक परंपरा है। ये ऐसी परंपरा चलेगी। हमारे साथ मैम ने शुरू किया है कि हमारी लड़कियों को वो स्थान दिए मिला है, मिलेगा जो कि और कहीं कभी तो नहीं मिला। पूरे प्रतापगढ़ में ऐसा कोई विद्यालय नहीं बना। मेरा बच्चा एक विद्यालय में पढ़ता है, मैं वहाँ गई थी, पेरेंट्स बैठे, मैं उस विद्यालय का नाम नहीं बताऊंगी। सर, मुझे बहुत कहने में शर्म आ रही है, बहुत बुरा महसूस हुआ कि अगर कोई पेरेंट्स ये बता दिया कि आपके विद्यालय में कमी है, तो आप समझिए सबसे ज़्यादा बुरा लग जाता है सर कि ये पेरेंट्स आए
बुराई बताने के लिए। जब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, टीचर अच्छे नहीं, तो हमारे पेरेंट्स को बताएगा ही कि हमारे बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिल रही है, तो बुरा लग गया। लेकिन एक हमारा साकेत ऐसा विद्यालय है कि हमारे सर, हमारी मैम बच्चे का चेहरा देख के बताती है कि कैसा है पढ़ने में, कैसा है बेटा, आज क्लास चली कि नहीं चली, कौन से टीचर नहीं आए। और हमारे टीचर भी पूरी मेहनत और लगन से जितना बढ़िया पढ़ाते हैं। हम लोगों ने जितना, तो मैं स्वयं यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं नहीं पढ़ाती, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन हमारे मैम, और ऐसा भी नहीं लगता कि हम लोग टीचर हैं तो हमारी मैम बड़ी हैं, प्रिंसिपल हैं, हम लोग को सिखा रही हैं, नहीं, एकदम एक माँ की तरह हर बच्चे को ध्यान देना। और अगर किसी बच्चे के अंदर कोई छोटी सी भी योग्यता है, उस योग्यता को शिखर तक पहुँचाना, ये हमारे साकेत परिवार की परंपरा है। और हम देख रहे हैं हमारे एक ऐसे बच्चे, हमारी बेटी तो जब आ रही थी तो गाँव से यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसको ले आई यहाँ पर, उसका एडमिशन कराया, और आज वो समझिए कि अब उसको इंटर फाइनल में है। अब वो यहाँ से जाने के लिए मैं रोती करी, मम्मी मेरा कॉलेज छूट जाए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसको इतना मोहब्बत, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। और जो पढ़ चुके हैं वो भी इतना मतलब इनकी प्रशंसा करते हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो भी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बस मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो, करुणा भारत को स्वर्ग बना दो। और हमारा यह साकेत परिवार खूब फले फूले, खूब उन्नति करे, और आज ये महाविद्यालय है, कल विश्वविद्यालय बने। हम सब यही इच्छा है, साईं बाबा से प्रार्थना है, ईश्वर का यही, तब हम तो हमेशा मनाते रहते हैं और सबसे कहेंगे खूब प्रार्थना करिए कि हमारे साकेत खूब उन्नति करे। धन्यवाद सर। एक बार हमारे जो भी मन में था, सबसे अच्छी चीज़ है कि जो मन में हो वो कह देना, वो बड़ी चीज़ होती है। ठीक, मन में जो चीज़ रहे वो आके कह देना, ये अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी सीक्वेंस में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि कहेंगे तो सभी नाराज हो जाएंगे, हमारे परिवार के बड़े सदस्य को कहीं जाना है, तो उसी सेक्टर से टाइम लेट ना करते हुए हम सर से आग्रह करेंगे तो आए और दो शब्द बोले। एक बार सर के लिए जोरदार ताली। लेडीज हो जाए, अच्छा, हर एक से भाई सलाम और आदाब करता हूँ। और मैं तो पहली बार इस कॉलेज के अंदर आया हूँ। मेरी बेटी बात 9वीं क्लास में है और 8वीं पास की तो हम बहुत परेशान थे। हमारा परेशानी का मकसद सिर्फ यह था कि जो ओनली लड़कियों का कॉलेज जो मैं उसमें इसका एडमिशन करवाना चाहता था। हालांकि लखनऊ की मेरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन मेरे सर पर जैसे पहाड़ ही गिर रहा कि लखनऊ को जाने के लिए जाना और फिर इसको लाने के लिए फिर वहाँ लखनऊ का सफर करना, तो तुमको बहुत बड़ी तकलीफ की बात लग रही थी। लेकिन हम मन में अपने ये बिठा चुके थे कि भाई किसी जो ओनली गर्ल्स वाला भी कॉलेज होगा डालना नहीं है, चाहे जो कितना भी हो, तो मजबूरी तो वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अब हम जहाँ रहते थे, आदमी जिस चीज़ की फिक्र हो जाती है, जिससे ज़्यादा परेशान रहता है, कभी अपने रिश्तेदारों में या किसी अपने तालमेल वालों के साथ जब कहीं आदमी बैठता है तो उसका तस्करा जरूर करते रहता है। तो तस्करा हमारा चल रहा था, कहीं 4 साथी बैठे तो हम बताने लगे कि अरे ऐसी बात है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि लखनऊ बार बार जाना बच्ची को पहुँचाने के लिए, लाने के लिए, ये बहुत दुख की बात है। तो बेचारे बताए भाई, उनको ऊपर वाला देखी थे कि आप कहाँ परेशान हो रहे हैं। साकेत गर्ल्स इंटर कॉलेज है आपके गौघाट में,
उनसे जस्ट पहले, और लड़कियों का कॉलेज है तो आप वहाँ एडमिशन करवा दीजिए। पता कि तो भाई सब सही निकला, फिर यहाँ आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्लाह के फजल से बच्ची का एडमिशन हो गया और बच्ची आफियत के साथ यहाँ पढ़ रही है। और हमको तो बहुत खुशी की बात है, हमारे दिल से हुआ है कि भाई यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी समझें कि हाँ हमारे गार्जियन हमको कितनी कुर्बानी दे करके और कितना पैसा खर्च करके कॉलेज भेज रहे हैं, तो हम कुछ करके दिखाएं जिससे हमारे माँ बाप का भी सर ऊँचा हो, कॉलेज का भी नाम हो और कॉलेज आगे की तरफ तरक्की करे। तो भाई मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर दुआ देना चाहता हूँ कि भाई इस कॉलेज को अल्लाह को तरक्की दे और टीचर जो हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ इतनी बेहतरीन जिम्मेदारी निभाएं। बच्चे तो बच्चे होते हैं और टीचर होते हैं, उस्ताद होता है, गुरु होते हैं। बच्चे तो ना समझ होते हैं, लेकिन टीचर अपनी अगर सही जिम्मेदारी देंगे और अपना सही रोल अदा करेंगे तो हम ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बच्चे भी सब इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे कामयाबी की तरफ जाएंगे। बस भाई हम बहुत कुछ तो नहीं जानते, बल्कि आप में एक चीज जानते हैं, आमीन। ऐसा कहते हैं कि कोई भी चीज कहने के बाद अगर दुआ दी जाती है तो लास्ट में कहते हैं आमीन, तो पूरा हो जाता है। तो आप लोग की अगर दुआ रही तो नो डाउट आज नहीं कल तो बुलंदी तो छूना ही है और शायद छू भी रहे हैं। तो कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ चुका है, पूरी तरह से खत्म होने से है, और अगर समापन का आभार न व्यक्त किया जाए तो भी कार्यक्रम अधूरा सा कहा जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में हम अपने आदरणीय बड़ी मैम को बुलाना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम को लास्ट में समापन कर देते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में मेरे छोटे भाई ननी जी, बड़े सर, हमारे आए हुए सभी पेरेंट्स जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हमारे टीचर्स और कुछ कतिपय बच्चे बच्चों ही की आदत पढ़े रहेंगे, सभी मेरे बच्चे के जैसे एक दो लोग छोड़कर, बड़े सर को छोड़कर बाकी सब मेरे बच्चे की तरह है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष इस विद्यालय के ऊपर एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा खुसारा पार हुआ, इसको शायद सभी लोग ना जानते हैं। उस समय केवल हम थे, हमारे टीचर्स थे, बच्चों को भी शायद वो ना पता चल पाया हो और गार्जियन भी हमारे साथ रहे थे। उस समय हमको लगा कि मेरा इतना बड़ा परिवार और हम ये 20, 25, 30 लोग को लेकर कॉलेज के सामने खड़े थे और हमारा कॉलेज टूटने के कगार पर था, पूरा पानी से भर गया था, 10-10 फीट ऊंचा पानी भर गया था। प्रशासन भी कहता था कि ये आपकी गलती है, आपने नीचे डाउन करके कॉलेज को बनाया, जो 25-30 साल पहले से बना था वो अचानक नीचे हो गया। हम सब रो रहे थे, हम लोग ने कहा कि अब ये हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग ने अपने प्राणों से बढ़कर उसको माना है, उसको चलाया है। उसी समय आपके बड़े सर भी धोखा दे गए और इतनी बड़ी बीमारी, जिसको सबसे बड़ी बीमारी कहते हैं हार्ट अटैक हो गया इनको। ये हॉस्पिटल में थे, प्रशासन हमारे ऊपर चढ़ा हुआ था। हम ये नहीं कहेंगे, भाई भी हमारे साथ थे, लेकिन हम सब टीचर्स एकदम बेकार थे। उस समय महसूस हुआ कि काश हमारे अगर पेरेंट्स हमारे साथ आ होते तो प्रशासन ये कुछ नहीं कर सकता। हम सब पानी में डूब रहे थे बाहर और तभी से एक कल्पना थी कि जब सब लोग का मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, एनुअल फंक्शन मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है, तो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गार्जियन, जिन्होंने हमको बच्चे दिए, क्योंकि अगर बच्चे नहीं होते तो ये विद्यालय क्या होता। आप विश्वास मानिए
माना है। ये तो बच्चे भी जानते होंगे, बच्चे आपको बताते होंगे। हम लोग ने पढ़ाने से अधिक बच्चों को प्यार किया है और विश्वास मानिए कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सबसे बड़ी होती है और बच्चों को बहुत ऊंचा ले जाता है। सब्जेक्ट हमारा बना होता है 8 पीरियड में क्या पढ़ाना है, वो टीचर्स अपना करते हैं। इसके अतिरिक्त टीचर्स एकदम उन बच्चों को अच्छे संस्कार बताते हैं, सिखाते हैं और हम सबकी इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे बहुत ऊंचा, शायद जिसको मेडल मिलता है वो उतना खुश नहीं होता जितना हम सब खुश होते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग की मेहनत का फल है कि मेरा बच्चा मेडल पा रहा है। और शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें हमारे बच्चे कुछ नहीं पाते हैं। बस अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस आप सभी का ढेर सारा आभार आप लोगों के प्रति व्यक्त करते हैं। और एक बात आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी परेशानियों को हम तक पहुंचाइए, केवल वो फीस दे तक ही सीमित ना रहेंगे, क्योंकि वो दिन ऐसा होता है जब आप फीस जमा करते हैं, सच मानिए आपको बुरा लग सकता है, उस समय हम भी पर्टर्ब रहते हैं। हो सकता है आपकी बात हमको बुरी लगती है, मेरी बात आपको बुरी लग जाए, जबकि दिल से हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग के साथ कभी भी कोई भी मिसबिहेव करे, आपके बच्चों के साथ कोई मिसबिहेव करे। तो उसके अतिरिक्त जिस दिन फीस आप जमा करिए, उसके अतिरिक्त आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोग के पास आइए। हम लोग आपके बच्चों को अपने बच्चों से ज़्यादा मानते हैं, ये विश्वास है।